हेलो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से अब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री मैंने जितनी पढ़ाई है वो आपको समझ में आई हुई होगी। ठीक है, अपने आगे चलते हैं। आपने 10th क्लास के अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे, अपने पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास था, जैसे कई बच्चे इसको याद रखते थे, कैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कौन होता था, साइन थीटा। ठीक है, ये अपने पास कॉस थीटा, यहाँ पे अपने पास था टेन थीटा। टेन थीटा का बिल्कुल रेसिप्रोकल था अपने पास कोट थीटा। यहाँ पे कोस का रेसिप्रोकल था अपने पास सेक थीटा। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल था अपने पास कोसेक थीटा। का सर अपने ये भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1/√1 साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। एक फॉर्मूला अपने ये पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। कैसे उसके बाद में आपने स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका यूज करते हुए मैंने आपके सामने ये फॉर्मूले बनाए थे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कैसा, एक तो ये अपने पास आइडेंटिटी चली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद अपने पास ये चला था sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको इधर ले आते तो ये बन जाता sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के आपके सामने ये लिखा था sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/1 sec थीटा प्लस में tan थीटा। या फिर अपने ये लिख सकते थे sec थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। कैसे, इसका यूज करते हुए आपने एक आइडेंटिटी और बनाई थी cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अपने पास यहाँ पे लिखा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा, और एक मैंने लिखा था cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा। कैसा, ये आइडेंटिटी हमने 10th क्लास से पढ़ी हुई थी। कुछ आइडेंटिटी आपने ये पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा अपने पास क्या होता है, कैसा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा अपने पास क्या था, कोट थीटा। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा अपने पास क्या था, कैसा, ये tan थीटा। ठीक है, उसके बाद में अपने पास था sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा अपने पास था sec थीटा। कैसा, ये आइडेंटिटी अपनी 10th क्लास से पढ़ी हुई है। अपने इस जो ये आपके पास फॉर्मूले यहाँ पे बनते थे, इनके अंदर अपने थोड़ा सा सुधार करते हैं और आगे चलते हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री के, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आपको कुछ यहाँ से शुरू होकर कहीं अलग ही दुनिया में लेके चलेगी। ये आइडेंटिटी अपने को याद होनी चाहिए, ये बेसिक सी आइडेंटिटी है, कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। ठीक है, इसका अपने यूज नहीं करेंगे, अपने इसको किसी और तरीके से याद करेंगे हम। ठीक है, ये आइडेंटिटी अपने को याद ही रहती है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, cot थीटा इक्वल टू cos बाई साइन थीटा। ठीक है, ये तो अपने को याद रखना ही रखना है। अपने इसके अंदर थोड़ा सुधार करके आगे चलती हैं। अब तक जो अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, अपने यही सोचते कि सर ट्रिग्नोमेट्री अपने राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में टीचर ने पूरी बात आपको बताई नहीं। वो राइट एंगल ट्रायंगल आपका सर्कल के अंदर बनता है। कैसे, पहले अपने 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं। कैसे, ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट के अंदर अप्लाई कैसे होगी, बिल्कुल होगी। ये अपने लिए 0 डिग्री की लाइन है। बिल्कुल मैं बेसिक से 0 से चल रहा हूँ। कैसा, ये 0 डिग्री की लाइन है। कैसा, इसके आगे आपने घूमे, ये एंगल कितने डिग्री का बन गया अपने पास, 90 का, तो ये 90 डिग्री की लाइन हुई। कैसा, ये एंगल अपने पास आगे कितने का बन गया, कैसा 90 और ऐड कर दो, क्योंकि एंगल मैंने आपको जब शुरू की थी ट्रिग्नोमेट्री तब मैंने बताया एंगल एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव। तो मैंने कहा 0 से 90, 90 से 180, 180 से अपने पास यहाँ पे 270, 270 से यहाँ पे 360, 360 के बाद में अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 450, 450 के बाद में 540, 540 के बाद में अपने पास यहाँ पे 630, 630 के बाद में 720, 720 के बाद में अपने पास यहाँ पे चलेगा 810, यहाँ पे पूरा 900, फिर अपने पास चलेगा यहाँ पे 990। ठीक है, फिर अपने पास चलेगा 1080। क्या इस प्रकार से चलता ही जाएगा, आप कहीं रुकने का नाम लेते नहीं हो। कैसा, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अपने कहीं भी कितने डिग्री पे मर्जी घूम जाना,
ठीक है, आपको 360 तक आपका एक सिंगल वन रेवोल्यूशन पूरा होगा। क्या सर इतना हमें नहीं याद रहता? क्या सर इससे थोड़ा सा आसान देखो आप, इसको अपने थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या सर मॉडिफाई में कैसे? मैंने कहा ये 0 की लाइन मान लो। क्या सर ये 0 डिग्री है, मैंने कहा आप इसको 0 बोलो। क्या सर आप देखो यहाँ पे 90 की टेबल पढ़ी है आपने। क्या सर 90 की टेबल पढ़ी तो अपने ये बोल सकते हैं ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या सर हमें इतना भी याद नहीं रहता? कहता कोई दिक्कत नहीं, आप इतना याद रख लो ये कौन है। क्या सर ये टेबल है किसकी? 4 की। 4 की टेबल आपको यहाँ नजर आएगी। अब बाई चांस मैं आपको ये बोलूँ क्या सर 13 नंबर की लाइन ढूंढ के दो। क्या सर 4 की टेबल में 12 यहाँ पे आता, 13 नंबर की ये लाइन मैंने आपको बाई चांस चलते चलते बोल दिया ऐसे रास्ते में। क्या सर 81 की लाइन ढूंढ के दो। क्या सर 81 की लाइन, क्या सर 4 की टेबल में कौन आता है? मैंने कहा 80 आता है। क्या सर 80 आता है, 81 ये था। क्या सर आपने चलते चलते मेरे को 92 बोल दिया। क्या सर 92 बोलते ही आपकी ये 4 के टेबल के अंदर आता, मतलब वो ये लाइन है। क्या सर मैंने 109 बोल दिया, चलो अपने 110 बोल देते हैं। क्या सर 110 बोलते ही आप एक चीज देखिए 108 4 की टेबल में आता है, 110 कुछ यहाँ पे आएगा क्योंकि 109 यहाँ पे 110 यहाँ पे। क्या सर इसी प्रकार अपने 4 की टेबल में ढूंढेंगे, ठीक है ना। अपने को ऐसे ही याद रखना, ना तो अपने को ये याद रखना, अपने को सिर्फ ये भी नहीं याद रखना, अपने सिर्फ ये ध्यान रखना कि ये इनिशियल लाइन जो है, ठीक है, उसके ऊपर किसकी टेबल आ रही है अपने पास? 4 की। क्या सर ये बात तो चलो समझ में आ गई अपने, आगे चलते हैं। क्या सर ये कौन सा क्वाड्रेंट? मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या सर ये कौन सा? ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कहते हैं क्या सर इसके बाद में जैसे आपकी जब 360 पूरा होगा क्या इसके बाद में फिफ्थ क्वाड्रेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। अपने लिए सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। हाँ कितने रेवोल्यूशन है वो बाद की बात बोलेंगे अपनी, वो बाद में है, ठीक है। हो सकता है सर आपको यहाँ पे 12 नंबर की लाइन मिल जाए, आपने यहाँ पे कितने रेवोल्यूशन पूरे कर चुके हो? 3 रेवोल्यूशन पूरे कर चुके हो। चौथा 12 नंबर वाला रेवोल्यूशन आ गया आपके पास, वो तो रेवोल्यूशन आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पास, ठीक है ना। अपने को सिर्फ और सिर्फ ये कंसिडर करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अपने यहाँ से क्वाड्रेंट देखिए, फिर उसके बाद में बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आगे चलते हैं। क्या सर एक सर्कल बनाते हैं, मैं इसी के अंदर एक सर्कल बनाता हूं आपसे। क्या सर सेंटर उसका ओरिजिन, उसकी रेडियस मैंने रखी r। क्या सर आप एक बात बताइए, आपने ये एंगल बनाया मेरे लिए थीटा, तो क्या सर ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ये मेरे लिए कोऑर्डिनेट है x, y। ध्यान रखना मैं यहाँ पे ये इसी फॉर्मूले के अंदर थोड़ा मॉडिफाई करके देता हूँ, आपको सही फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है ना। कहता सर मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिखा, कैसा साइन थीटा वही पढ़ना अपने जो पढ़ते हैं, कैसा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कैसा आपने साइन थीटा लिखना था, कैसा साइन थीटा p बाई एच, कैसा इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखो क्योंकि आप अपने 11th में हो चुके हैं, ठीक है ना। कहता सर ये आपको अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पॉइंट पे आपने x कोऑर्डिनेट बोला तो ये अपने पास x डिस्टेंस होगी, ये अपने पास y डिस्टेंस होगी। कहता सर p बाई एच, कैसा थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है यानी कि y बाई r। कहता सर इसको बोलो y कोऑर्डिनेट, तो थोड़ा ध्यान देना, मैंने इसको बोला y कोऑर्डिनेट, r रेडियस है, कभी भी नेगेटिव नहीं कंसीडर करनी है अपने को सिर्फ x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव बताएंगे। कैसे फिर आपने यहाँ पे cos थीटा लिख के दिखाओ, मैंने लिख लो। कैसे cos थीटा b बाई एच यानी कि cos थीटा का मॉडिफाइड फॉर्म। कैसे b बेस कौन अपने पास x, कैसे x पूरा बोलो x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई r। कैसे tan थीटा के पास चलते हैं, मैंने कहा इसी के अंदर हमने tan थीटा लिख लेते हैं। कैसे tan थीटा p बाई b परपेंडिकुलर बाई यानी कि ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई x कोऑर्डिनेट। कैसे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें x और y कभी नेगेटिव हो सकते हैं। कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y कोऑर्डिनेट कभी भी नेगेटिव नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव तीनों के तीनों तो इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। कैसे मतलब यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव, कैसे ऑल पॉजिटिव। कैसे ये बात आपकी समझ में आ गई है। कैसे इसी राइट एंगल ट्रायंगल को आप यहां से हटाओ, कैसे यहां पे बना दो। मैंने कहा भी इसका x कोऑर्डिनेट, क्या सर आज इसको x बोलो,
मैंने कहा इसको मैंने हटाया, ये x माइनस का या प्लस का, क्या सर माइनस का, y तो प्लस का क्योंकि y तो ऊपर को गया, क्या सर ये रहा मेरे पास थीटा, क्या सर ये रहा थीटा, आपने लिखा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा y कोऑर्डिनेट बाई r, y क्या है पॉजिटिव, ठीक है, r अपने को पॉजिटिव रखना ही रखना है, r को अपने कोई इन्वेट नहीं करना। क्या सर cos थीटा के पास चलते हैं, मैंने cos थीटा x कोऑर्डिनेट बाई r, क्या सर x कोऑर्डिनेट, x क्या है अपने पास माइनस का, क्या सर इसके बाहर आएगा माइनस, कहते ये कारण है यहाँ पे माइनस आने का, क्या सर यहाँ पे माइनस आया x कोऑर्डिनेट हो जाए, अगर आप ये बोल देते कि सर ऐसा होता, अब बच्चे विश्वास नहीं करते सर आप मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं। बात सुनिए, आपने टेबल पढ़ी थी पिछले साल, आपको याद होगा साइन 90 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 1, अगर इस फॉर्मूले से लिख के देखो तो p बाई एच यानी कि 1, क्या सर p बाई एच 1 होने का मतलब क्या हुआ, क्या सर p किसके इक्वल हो गया h के, क्या सर इसको इधर मल्टीप्लाई करो यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के इक्वल, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन पाएगा, क्या सर नहीं बनेगा, अगर बनेगा नहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो आपने फिर गलत पढ़ लिया भाई पिछले साल, क्या सर 10th के अंदर तो ये गलत पढ़ा है आपने, साइन 90 तभी पॉसिबल होगा जब आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के इक्वल होगा, लेकिन कहता सर इसका जवाब वहां से नहीं आएगा यहां से आएगा, तो ध्यान दीजिए, क्या सर साइन थीटा, मैंने कहा साइन 90 कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैंने कहा क्या करना है, क्या सर 90 एंगल यहाँ पे आएगा, क्या सर इस पॉइंट का मेरे को y कोऑर्डिनेट बताओ, मैंने कहा सर y कोऑर्डिनेट उतनी लेंथ है जितनी ये है, ये कौन है अपने सर्कल की पेरीमीटर तक डिस्टेंस को r बोलते हैं मेरे को लगता है, क्या सर r बाई r यानी कि साइन 91 होता है, यहाँ से पता लगता है, वहां से कभी नहीं पता चलता, बच्चा याद कर लेता टेबल में, टीचर पहले याद कराता है उसको साइन 90 की वैल्यू, ताकि बच्चे को पता ना चले, ठीक है ना, साइन 90 वहां पे सिर्फ आपको याद करवाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ साइन 91 होता है, लेकिन वहां टीचर की बात गलत हो जाएगी, पी एच के इक्वल होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा, सर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर अपने पास अपने ट्रिग्नोमेट्री लगाएं कैसे, असल में वो सर्कल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है आपको उसने, और सर्कल में ही लगती है, ध्यान रखना इस बात को। कहता आगे चलते हैं सर, मैंने कहा भाई यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर बात कर रहा था मैं आपसे, cos थीटा माइनस का x कोऑर्डिनेट बाई r, कैसे tan थीटा, मैंने कहा y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव, x क्या नेगेटिव, क्या सर साइन पॉजिटिव हुआ आपके पास, मैंने कहा साइन पॉजिटिव, क्या सर उसके बाद आगे चलते हैं, x कोऑर्डिनेट अपने पास क्या बना नेगेटिव, क्या सर cos थीटा नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव, साइन पॉजिटिव तो इसका रेसिप्रोकल cosec पॉजिटिव, क्या सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों के चारों क्या रहते हैं नेगेटिव रहते हैं। क्या सर थर्ड पॉइंट के अंदर आते हैं, क्या सर थर्ड पॉइंट के अंदर अपनी बात करते हैं, क्या सर यही राइट एंगल ट्रायंगल उठाओ नीचे को बनाओ, ये थीटा, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये अपने इसको नीचे ले आते हैं, माइनस का वाई कोऑर्डिनेट, माइनस का एक्स माइनस का वाई, कहता सर साइन थीटा, मैंने कहा माइनस वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर, कैसे साइन थीटा नेगेटिव हो गया इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, मैंने कहा बिल्कुल हो गया, cos थीटा, कैसे cos थीटा भी नेगेटिव हो गया, लेकिन tan थीटा कैसे y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y कट गया नेगेटिव, कैसे tan थीटा पॉजिटिव बन गया, यानी कि इसमें tan थीटा पॉजिटिव रहता है, tan थीटा पॉजिटिव तो इसमें कोट भी क्या पॉजिटिव। कैसे लास्ट पॉइंट के अंदर चलते हैं, मैंने कहा लास्ट पॉइंट के अंदर देखिए आप इसको सिंपली यूं ड्रॉ करो, क्या सर ये थीटा, इसका ये x कोऑर्डिनेट, ये इसका y कोऑर्डिनेट, x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्या सर y नेगेटिव यानी कि साइन नेगेटिव, x पॉजिटिव यानी कि cos पॉजिटिव, ठीक है, y नेगेटिव x पॉजिटिव यानी कि ये y नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव, क्या सर फिर पॉजिटिव कौन बचा cos थीटा, क्या सर cos थीटा पॉजिटिव यानी कि इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, कहते सर इतना तो याद हमें रहता नहीं पेपर में कैसे देखेंगे, क्या सर इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आपको सिर्फ एक ही रूल याद करना है, क्या सर क्या ASTC, क्या सर ये क्या चीज है, ये ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव, याद रह जाएगा, एस का मतलब किसकी सरकार, कहते सर साइन की सरकार, यानी कि साइन पॉजिटिव, साइन जिसकी सरकार है उसका रेसिप्रोकल भी चलेगा, कहता सर उसका रेसिप्रोकल कौन कोसेक, साइन की सरकार थी साइन पॉजिटिव यानी कि कोसेक भी पॉजिटिव, कैसे उसके अगला आती, कैसे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव यानी कि tan पॉजिटिव, tan का रेसिप्रोकल कौन कोट पॉजिटिव, कैसे फिर अगला कौन है, मैंने कहा ये कोस,
क्या सर कोस यहाँ पॉजिटिव, तो सेक भी क्या पॉजिटिव। क्या सर आपने सिर्फ पॉजिटिव की बात की, तो बाकी अपने आप ही क्या होगी नेगेटिव। सिर्फ अपने को ASTC याद करना है, मेन कंक्लूजन सिर्फ इतना है। ट्रिग्नोमेट्री अपनी चारों पॉइंट के लिए एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आती है, मैंने आपको थोड़ा सा वो बताना था ताकि आपको कई टीचर गलत पढ़ाते हैं, sin 91 होता है सर, पता नहीं कहाँ से आता है, टीचर ने याद करा देगा सर 4/4 1 हो गया, 1 का रूट लिया, 1 अपना आंसर है। अपने को तो इससे मतलब था 1 से, अपने को इससे मतलब नहीं था, ठीक है। लेकिन अब अपने को पता होना चाहिए कि ये आता कहाँ से है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया थोड़ा सा, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, अपने को तो इससे काम चल जाएगा, अपने को ज़्यादा से मतलब नहीं है। कैसे अपने को सिर्फ ASTC ध्यान रखना है। कैसे ASTC मतलब ये सारे के सारे पॉजिटिव, या साइन पॉजिटिव, या tan पॉजिटिव, या कोस पॉजिटिव, जिसकी जहाँ पे सरकार उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। मेरे हिसाब से आपको ये क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई होगी, ठीक है। इसका अपने यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।